Standard 8, Semester 2, Lesson number 2, India, Climate and Natural Resources. India, Climate and Natural Resources. ओके, हम इस चैप्टर में जियोग्राफी का ये चैप्टर है, इसमें हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो ये 3 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया की बात में इंडिया वर्ल्ड का 7th रैंक आता है, वर्ल्ड में 7th रैंक पे आता है, वास्ट कंट्री है। ठीक है, ड्यू टू अ वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी द क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, अब नेचुरल डाइवर्सिटी हमको इतना देखने मिलता है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वो टॉप मोस्ट नॉर्थ में आता है। ठीक है, वहाँ पे हिमालय रीजन है, माउंटेन वगैरह है। तो कन्याकुमारी की बात करें तो वो इक्वेटर के नज़दीक वाले रीजन में आती है। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन भी रीजन टू रीजन अलग अलग हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, उसमें भी डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लाइमेट रिफ़र करता है एवरेज वेदर कंडीशन। ठीक है, जो 35 ईयर्स से ज़्यादा को जो टाइमिंग रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी के लिए बोला जाता है प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइमिंग में एवरेज वेदर जो कंडीशन होता है उसको क्लाइमेट बोला जाता है। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, द टाइड्स एंड द करंट्स of the sea or the oceans and forest cover play an important role in the creating a climate condition of a place। ठीक है, एल्टीट्यूड हाइट, कितनी हाइट पे है प्लेस। ठीक है, लोकेशन ऑफ माउंटेन का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है, कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, प्लेट्यूज कहाँ पे है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल से कितना डिस्टेंस है। और जो कोस्टल एरिया की बात करें तो टाइड्स और करंट्स की वजह से जो होता है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह मेजर रोल प्ले करते हैं क्रिएटिंग द क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, उस जगह की। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस तरह से हम कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन की बात करें तो एशिया के साउथर्न एशिया में इंडिया लोकेटेड है। और लैटिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर्स की बात करें, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो है ही, बट लैटिट्यूड्स की बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड्स में इंडिया लोकेटेड है। मीन्स अगर मानो ये इंडिया है, ठीक है, चलो दिया हुआ ही है आपके बुक में, ये इंडिया है, तो इंडिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो लैटिट्यूड है, ठीक है, तो ये आपका आएगा कितने डिग्री, और ये आएगा आपका 37 डिग्री। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8 डिग्री टू 37 नॉर्थ, यहाँ पे 8 आएगा। ओके, ये मिस्टेक हो गई, इसको 8 कर देते हैं हम, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरह से आगे बात करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडिया के एकदम मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ड्यू टू दिस नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्म इन द सेंट्रल रीजन। ठीक है,
और इसी की वजह से जो नॉर्थन इंडिया है वो कूलर क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है, ज़्यादा ठंड महसूस करती है, और जबकि सेंट्रल रीजन जो है, नीचे का जो पार्ट हो गया, वो सब वार्म फील करते हैं। ठीक है, सर्वल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, कुछ प्लेसेस कंट्री की ऐसी है जो सी एरिया से, कोस्टल एरिया से 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रीजन में लोकेटेड है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, और यही वो प्लेसेस है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन को फील करती है। जैसे कि अब एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, विंटर में ज़्यादा ठंडी पड़ना और समर में ज़्यादा गर्मी लगना। ठीक है, विद द बोथ विंटर्स एंड समर बीइंग सर्व्स। हाउएवर द प्लेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर। ठीक है, और उसमें भी एक और पॉइंट है, जो भी प्लेसेस है हायर एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है तो वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं। जैसा एग्जांपल दिया हुआ है आपको श्रीनगर और मनाली। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये इंडिया का मैप दिया हुआ है। ठीक है, जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर शो कर रहा है। द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू अ सीजनल विंड। ठीक है, ये जो रेनफॉल आपको देखने मिलता है इंडिया में, वो सीजनल विंड की वजह से देखने मिलता है। ठीक है, विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करती है सीजन के हिसाब से, और उसी के अकॉर्डिंग मानसून आता है, उसी के अकॉर्डिंग विंटर आता है, उसी के अकॉर्डिंग समर फील करते हैं हम। दिस विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द ईयर। ठीक है, पूरे साल तक एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होते नहीं है। दिस रिजल्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होते तो उसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। कुछ पार्ट्स जैसे इन कंट्री के ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है, कुछ ऐसे जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, दस मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस अ हैवी रेनफॉल वेर एवर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। मेघालय और आसाम जैसा रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थान एक ऐसा रीजन है जहाँ मुश्किल से बारिश होती है। ठीक है, पानी की दिक्कत आपको वहाँ दिखने मिल जाएगी। साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स थ्री साइड। ठीक है, साउथ इंडिया वाला जो रीजन है वो पेनिनसुलर की तरह दिखता है। ठीक है, जिसकी थ्री साइड, एक साइड से वो लैंड से कनेक्टेड है और थ्री साइड से वो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्लेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। ठीक है, और वो सी कोस्ट के पास लोकेटेड है, इसकी वजह से वहाँ पे एनवायरनमेंट भी कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, दिस आर एन्जॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट, और इसीलिए वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, यही एक रीज़न है। द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट आर ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपको ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में देखने मिल जाएगा साउथ इंडिया के। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल, और ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है उसकी वजह से भी आपको सीजनल रेनफॉल वाली इफेक्ट देखने मिलती है। विंड्स चेंजिंग देयर कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सीजन इन अ स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। विंड्स अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, सीजन के हिसाब से, ये एक स्पेशल फीचर है इंडिया के क्लाइमेट का। ठीक है, इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द थ्री सीजन विंटर समर एंड मानसून। ठीक है, इंडिया तीनों सीजन एक्सपीरियंस करता है, विंटर समर एंड मानसून। ठीक है, इंडिया एक्सपीरियंस अ कोल्ड वेदर इन दिसंबर, दिसंबर में कोल्ड वेदर एक्सपीरियंस करता है, जनवरी एंड फेब्रुआरी। ठीक है, जो अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, विंटर चल रहा है। ड्यू टू द स्लैंटी रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। ठीक है, सनरेज है वो स्लैंटी टेढ़ी आती है। ठीक है, क्रॉस में आती है, डायरेक्ट सनराइज होता नहीं है, मीन्स सनरेज फॉल होती नहीं है, उसकी वजह से टेम्परेचर कैसा होता है, गिरने लगता है।
ठीक है। कंपेयर टू समर बात करें तो काफ़ी गिर जाता है। प्लेस इन नॉर्थन एंड द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्थन और नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में इंडिया की जो लोकेटेड है, जैसे कि शिमला और दार्जिलिंग, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है। मैनी अ टाइम टेम्परेचर फॉल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कई बार टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक टच हो जाता है। विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम्स, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, इतनी ठंडी की वजह से स्नोफॉल उस टाइम पे आपको देखने मिलेगी। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउथर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियर टू द इक्वेटर, ठीक है। दो रीज़न, एक तो कोस्टल रीजन के पास आता है और सेकंड थिंग वो इक्वेटर वाले रीजन में भी आता है, इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी महसूस होती नहीं है, ठीक है। नाउ समर, इंडिया एक्सपीरियंस समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे। मार्च और मे मंथ ऐसा होता है जब एक्सट्रीमली लेवल का समर इंडिया फेस करता है ड्यू टू द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की जो प्लेसेस है वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है, उसकी वजह से क्या होता है, द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इन मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, कई ऐसी जगह है सेंट्रल और वेस्ट इंडिया की, द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून। अप्रैल और जून मंथ में वहाँ पे टेम्परेचर जो है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के आसपास के रीजन का, वहाँ पे 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक टच हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नाउ थर्ड वन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मानसून। मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न ऑफ इंडिया। मानसून जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीज़न ऑफ इंडिया है। इट लीड्स फ्रॉम द जून सेप्टेम्बर, ठीक है। मानसून सीज़न जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। इंडिया रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, ठीक है। ये जो मंथ है उसमें 80% रेनफॉल इंडिया रिसीव करता है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर द इंडिया, ठीक है। जो भी विंड्स हैं, मानसून विंड्स अरेबियन सी के पास ब्लो होती है, वो इंडिया में एंटर होती है थ्रू द मालबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के मालबार कोस्ट से एंटर होते हैं और इसलिए जून के फर्स्ट वीक से ही वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। दैट रीजन रिसीव्स मोर दैन 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन, ठीक है। ये जो रीजन है वो एनुअली 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग अ रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो विंड्स वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ब्लो होती है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, वहाँ पे बारिश लेके आती है। द रिट्रेटिंग मानसून विंड्स, अब रिट्रेटिंग मतलब सितंबर के बाद वाला टाइमिंग, ठीक है। विंड्स ब्रिंग अ रेनफॉल टू पंजाब, ठीक है। वो जो टाइमिंग होता है रिट्रेटिंग मानसून वाला, उसमें बारिश रेनफॉल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपको देखने मिलेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर मंथ में आपको ये रेनफॉल देखने मिलती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।